नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़ में। दोस्तों, 2-3 चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज मैं बदायूं में हूं, एक फंक्शन है यहाँ पर, तो इसलिए ये वीडियो वहीं से शूट कर रहा हूं। सबसे पहली खबर है तो बड़ा वो स्तब्ध भी करती है हम सभी को। कोटद्वार के हिंदूवादी चेहरा संजय थपलियाल, युवा, बहुत कम उम्र अभी उनकी थी, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके परिवार में 2 बच्चे हैं और अभी छोटे बच्चे हैं, तो किस प्रकार से उन बच्चों पे उनकी जो धर्मपत्नी उन पे दुखों का पहाड़ टूटा है, तो बहुत दुखद है। पूरा कोटद्वार स्तब्ध है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि कोटद्वार में सिद्धबली महोत्सव समाप्त हो चुका है और सिद्धबली बाबा का जो वार्षिक अनुष्ठान चलता है, हर साल दिसंबर महीने में होता है और बहुत दूर दूर से लोग इस मेले के लिए आते हैं, खासकर हमारे कोटद्वार गढ़वाल से। और कोटद्वार की अगर कहें सिद्धबली तो एक जान है, लोगों की आस्था है। और सिद्धबली मंदिर में आज कोटद्वार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बहुत दूसरी जगहों से लोग वहाँ पर आते हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। तो इस बीच मेले में एक घटना भी होती है और आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीडियो को देख रहे होंगे। और दोस्तों, जो बात सही होती है उसको सही कहना चाहिए, जो बात गलत होती है उसको गलत कहना चाहिए। इससे पहले हमने सिद्धबली मंदिर में जब अतिक्रमण हुआ था तो मैंने वो खबर दिखाई थी, उसमें मैंने ये कहा था ये धर्मशाला क्यों टिका हुआ है, क्या ये अतिक्रमण की जद में नहीं आ रहा है। जो भी सिद्धबली मंदिर की जितनी भी चीज़ें थी, दीवारें थी, मकान थे, वो थे जितने भी, वो सब एज इट इज़ वहाँ पर रहने दिया गया और जो वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उनके दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उस खबर को मैंने बताया था कि ये धर्मशाला भी अगर सब अतिक्रमण की जद में, तो धर्मशाला को क्यों नहीं ध्वस्त किया गया। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जो सिद्धबली मंदिर समिति को कम से कम एक स्कूल चलाना चाहिए। इतना जो चढ़ावा आता है उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए और उसको चढ़ावा जो होता है उससे कहीं ना कहीं हम एक अच्छा स्कूल बना सकते हैं और उस स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि सिद्धबली मंदिर में आज आप जानते हैं कि लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अभी एक वीडियो भी वायरल है और लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा जागर हुआ था, और जागर हमारी जो संस्कृति का, हमारी उत्तराखंडी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और देवताओं को उसमें जागर में आपने देखा होगा कि बुलाया जाता है और देवता, चाहे वो भैरव हो, हनुमान जी, बहुत सारे प्रकट होते हैं। तो वहाँ पर एक घटना हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति जो है उन पे, मैं वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं वहाँ बैठा था, मेरे साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर जो वहाँ के विधायक हैं लैंसडाउन के, और साथ ही साथ जो महंत हैं दिलीप रावत, वो भी वहाँ पर बैठे थे। कई लोग इस वीडियो के माध्यम से उनको जो है विलेन बना रहे हैं, उनको बोल रहे हैं किस प्रकार से। लेकिन वहाँ जो घटना होती है, वो घटना आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति को, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उस व्यक्ति को भी शायद देवता कुछ आए थे और उन्होंने कुछ काम ऐसे किए वहाँ पर कि बड़ा, मैं भी स्तब्ध था और बड़ा दुख हो रहा था कि एक तो वो एक लेडीज़ को बाल पकड़कर जिस प्रकार से लेकर आए हैं और बहुत दूर से, और बाल काफ़ी ऐसे बिल्कुल बहुत ज़ोर से, देखिए देवता आते हैं, हमने देखा है, तो वो हल्के अंदाज से उनको आशीर्वाद देते हैं। और एक बार मैंने उनको देखा कि एक व्यक्ति जो दूसरे थे, एक और युवा थे वहाँ पर, उनके ऊपर वो चढ़कर, तो बल्कि वो जो जागरी थे उन्होंने कहा भी यहाँ पर डीजे नहीं बज रहा है, इसलिए आप मर्यादा में क्योंकि जागरी जब वो बजाते हैं ना, तो उनको इतना लंबा अनुभव है, उन्हें पता है कि किस पे देवता आ रहे हैं, क्या है, कौन कुछ ओवर स्मार्ट बन रहा है, ये सब चीज़ें भी होती है। देखिए, कभी कभी ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं, इससे क्या होता है, हमारी संस्कृति जो है, जो उन पे एक सवाल, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को कम से कम, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5-6 थप्पड़ यहाँ पर मारे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। उस भाई ने, हल्की जो दाढ़ी में थे, और 5-6 थप्पड़ आप बताइए यहाँ पर बहुत तेज़ मारे। वो बेचारा वहाँ से वो चला गया। उसके बाद एक छोटा बच्चा था, 16, 17, 18 साल का युवा होगा, उसको भी हल्के हल्के से वो उसके पास गया, तो उन्होंने पहले पीठ पे मारा, फिर यहाँ पर इधर 6-7 यहाँ पर भी प्रहार किए। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो मुझे बताइए कि बदनाम कौन होता? मंदिर होता, हमारी जो ये जो
संस्कृति है, ये जो हमारी धरोहर है जागर, ये बदनाम होता ना, तब वहाँ से दिलीप रावत ही नहीं बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा था। मुझे खुद इतना आश्चर्य हो रहा था कि यार ये व्यक्ति कर क्या रहा है। तो तब उन्होंने एक दो थप्पड़ उसके मारे। उसके बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो पूरा ब्लेम मंदिर समिति को लगता। तब हम लोग ही कहते कि यार जब वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो उसको रोका क्यों नहीं गया। मेरा दिलीप रावत जी से कोई संबंध नहीं है। जहाँ वो सही होंगे मैं उनको सही कहूँगा, और जहाँ वो गलत होंगे मैं उनको गलत भी कहूँगा। मेरा किसी बीजेपी से कोई वो नहीं है। पर्सनली हम मिलते हैं, हाय हेलो होती है, सब कुछ होता है। कांग्रेसी से भी है, उत्तराखंड क्रांति दल से भी है, लेकिन जिस चीज़ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं ना, हम उसकी आलोचना करते हैं। उनके पर्सनल वो क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनली हमें कभी करना भी नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से वहाँ पर वो घटना हुई, अगर उसको तुरंत नहीं रोका जाता तो उस जो 16, 17, 18 साल का वो जो बालक होगा उसके यहाँ पर और 6-7 इधर बहुत तेज इधर मारे हैं, तो उसको कुछ भी हो सकता था। उसको रोका गया दिलीप रावत। गुस्सा बहुत लोगों को आ रहा था। अगर वहाँ पर जो लोग होंगे और वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि वहाँ की स्थिति क्या थी। वहाँ की स्थिति अगर उसको नहीं रोका जाता या उस व्यक्ति के 2-3 थप्पड़ नहीं मारे जाते तो वो कुछ गलत भी वहाँ हो सकता था, और उससे बदनाम क्या होता, सिद्धबली मंदिर नहीं होता, चलिए वो पूरी हमारी जो संस्कृति है वो पूरी बदनाम होती। तो उसको रोका गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ की बातें चल रही हैं, उसमें वीडियोस बन के आ रही है। जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, और जो मुझे लग रहा है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपने देखा होता तो आप क्या सोचते हैं, या आपने देखा है या नहीं देखा है। जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। एक व्यक्ति जिसको आ रहा था, उससे पहले उसने एक महिला के बाल बहुत ज़ोर से खींच के, बहुत ज़ोर से उसको, फिर दूसरे व्यक्ति के उसने 5-6 थप्पड़ यहाँ पर, वो बेचारा वो वापस चला गया। फिर एक के ऊपर वो जो है ऊपर चढ़ गया। तो जागरी जो थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई ये डीजे नहीं बज रहा है, ये हमारी जो है ना देवता पूजे जा रहे हैं यहाँ। और फिर उसके बाद उस प्रकार से तो कई प्रकार की ऐसी घटनाएं उन्होंने की वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग इरिटेट हो रहे थे, और उसको भी और ठीक समय पर रोका गया। 2-3 गुस्से में व्यक्ति, क्योंकि देखिए इतने बड़े सिद्धबली मंदिर की जिम्मेदारी है हम ही होगा। अगर हमारे फंक्शन में, अब ये तो इतना बड़ा मंदिर है, अगर हमारे फंक्शन में कोई व्यक्ति इस प्रकार से करेगा, या हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है या कोई भी कथा है, पूजा है, कुछ भी है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लगेगा हमें कि यार ये हमारे जो है ना कार्यक्रम में रंग में भंग कर रहा है, तो हमारा भी गुस्सा होना लाजमी है। वहीं जिस प्रकार से दिलीप रावत ने वहाँ पर, महंत दिलीप रावत ने वहाँ पर, आपने देखा होगा कोड़िया चेक पोस्ट पर जो उन्होंने कहा है, वो शब्द उनको नहीं कहने चाहिए। एक विधायक को, जिस प्रकार से एक अधिकारी को उन्होंने, आरटीओ के एक अधिकारी को, इनका नाम हरीश सत्ती है, इस प्रकार से जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, वो कहीं से भी जो है ना क्षमा योग्य नहीं है। उसमें उनको इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जो भी था आपने उसमें बात करनी चाहिए थी। और अगर वो कानून के दायरे में नहीं है तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चालान होता ना आपका। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने लैंसडाउन विधानसभा का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। मैं आपको बताऊँ, रिखणी खाली वाली बेल्ट में मैं लगभग 1-1.5 साल से गया नहीं हूँ। इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। मेरे पास स्कूटी है, वो कभी भी, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ पर। तो इसी प्रकार से मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, जो सही होगा वो मैं सही कहूँगा, जो गलत होगा उसको मैं गलत कहूँगा। अगर अभी आपने देखा होगा मेरी पोस्ट, आप देखते होंगे, मेरा कहना यह है कि सभी बीजेपी में सभी अच्छे नहीं हैं और सभी गलत नहीं है। कांग्रेस में भी सभी अच्छे नहीं हैं, सभी गलत नहीं है। जो अच्छा है उनको अच्छा कहिए, और जो बुरा है उनको बुरा कहने की हिम्मत रखिए। एक आप ढर्रे पे मत चलिए
कि भाई हमने एक पकड़ लिया झंडा कांग्रेस का तो कांग्रेस, हमने बीजेपी का पकड़ लिया तो बीजेपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या उत्तराखंड क्रांति दल का, जो सही है उसको सही कहिए। आप लोग की क्या राय है इस पूरे वीडियो पर और क्या आप कहना चाहते हैं? ये मेरी पर्सनल राय है और मैं पर्सनल राय अपनी, जो मेरी राय होती है, मैं समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी राय रखता हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे पेज को भी फॉलो कर दिया कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।